मीका अध्याय 1। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुँचा, जिसको उसने सामरिया और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जातिजाति के सब लोगों सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन् परमेश्वर अपने पवित्र मन्दिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊँचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएँगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आँच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊँचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूँगा और दाख का बगीचा बनाऊँगा। और मैं उसके पत्थरों को खड़ में लुढ़का दूँगा और उसकी नींव उखाड़ दूँगा। उसकी सब खुदी हुई मूरतें टुकड़े-टुकड़े की जाएँगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूँगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उसको इकट्ठा किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूँगा। मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूँगा। मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊँगा और शुतुर्मुर्गों के समान रोऊँगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी। वरन् वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुँच गई है। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रोओ। बेतापरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापेर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज्ज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरणस्थान तुम से ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते-जोहते तड़प गई है। क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुँची है। हे लाकीश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। तुझी से सिय्योन की प्रजा के पाप का आरम्भ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुझी में पाए गए। इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएँगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊँगा, और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुँण्डा, वरन् अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बँधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं। मीका अध्याय 2। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवन्त होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊँचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यन्त शोक का गीत दृष्टान्त की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मण्डली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो। इन बातों के लिए न कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परन्तु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है।
तुम शान्त और भोले-भाले राहियों के तन पर से वस्त्र छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएँ सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्रामस्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुःख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाखमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सभी को इकट्ठा करूँगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूँगा और बोत्सरा की भेड़-बकरियों के समान एक संग रखूँगा। उस झुण्ड के समान जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएँगे। उनके आगेआगे बाड़े का तोड़नेवाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगेआगे गया, अर्थात् यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। मीका अध्याय 3। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका माँस नोच लेते हो। वरन् तुम मेरे लोगों का माँस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हाण्डी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका माँस हण्डे में पकाने के लिए टुकड़े-टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परन्तु वह उनकी न सुनेगा, वरन् उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुँह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शान्ति शान्ति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुँह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुँह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढाँपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परन्तु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूँ। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी-मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खण्डहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर परमेश्वर का भवन बना है वह वन के ऊँचे स्थान सा हो जाएगा। मीका अध्याय 4। शान्ति का राज्य। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊँचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएँ। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर-दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा।
इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल फाल और अपने भालों से हँसिया बनाएँगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परन्तु वे अपनीअपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने-अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परन्तु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुःख दिया है, उन सब को इकट्ठे करूँगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा, और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूँगा। और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। और हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात् यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करनेवाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन् बाबेल तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी। अर्थात् वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियाँ तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए, और हम अपनी आँखों से उसको निहारें। परन्तु वे यहोवा की कल्पनाएँ नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दाँवनी कर। मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूँगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर-चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धनसम्पत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिये अर्पण करेगी। मीका अध्याय 5। अब हे बहुत दलों के नगर, दल बाँध-बाँधकर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिये एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करनेवाला होगा। और उसका निकलना प्राचीनकाल से वरन् अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा, जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएँगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। और वह शान्ति का मूल होगा, जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पाँव रखें। तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन् 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे अश्शूर के देश को वरन् प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पाँव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिये नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोहती। और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश-देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे, जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुण्डों में जवान सिंह होता है। क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए, तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा, और कोई बचा न सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े, और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाए। यहोवा की यही वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूँगा, और तेरे रथों का विनाश करूँगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूँगा, और तेरे किलों को ढा दूँगा। और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूँगा,
और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। और मैं तेरी खुदी हुई मूरतें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूँगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दण्डवत् न करेगा। और मैं तेरी अशेरा नामक मूरतों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूँगा और तेरे नगरों का विनाश करूँगा। और मैं अन्यजातियों से, जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूँगा। मीका अध्याय 6। इस्राएल के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो उठकर। पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकद्दमा है, और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे थका दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुआई करने को मूसा, हारून और मिर्याम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धार्मिकता के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होमबलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को, या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूँ? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा की वाणी इस नगर को पुकार रही है, और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदण्ड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटपड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं, और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं, और उनके मुँह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ, और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परन्तु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी सम्पत्ति लेकर चलेगा परन्तु न बचा सकेगा। और जो कुछ तू बचा भी ले, उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूँगा। तू बोएगा परन्तु लवने न पाएगा, तू जैतून का तेल निकालेगा परन्तु लगाने न पाएगा, और दाख रौंदेगा परन्तु दाखमधु पीने न पाएगा। क्योंकि वे ओम्री की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूँगा, और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊँगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। मीका अध्याय 7। इस्राएल का नैतिक पतन। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परन्तु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने-अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस माँगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है
वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वह काँटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात् तेरे दण्ड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र भ्रमित हो जाएँगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन् अपनी अर्धांगिनी से भी सम्भल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परन्तु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनन्द मत कर, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूँगा त्यों ही उठूँगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूँगा त्यों ही यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसकी धार्मिकता देखूँगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुँह ढाँपेगी। मैं अपनी आँखों से उसे देखूँगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बाँधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच में देशों से लोग तेरे पास आएँगे। तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात् अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की, जो कर्मेल के वन में अलग बैठती हैं। वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करे। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसी ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊँगा। अन्यजातियाँ देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लज्जाएँगी। वे अपने मुँह को हाथ से छिपाएँगी और उनके कान बहरे हो जाएँगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जन्तुओं की भाँति अपने बिलों में से काँपती हुई निकलेंगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएँगी और वे तुझ से डरेंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढाँप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है।